नमस्कार, न्यूज 22 को देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं सीधा पटना की तरफ। आज रुक करेंगे पटना का और जानने की कोशिश करेंगे कि आज पटना में दिन भर क्या कुछ हलचल रहने वाली है और सियासी मिजाज किस तरीके का रहेगा। इसके साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि पटना का आज मौसम किस तरीके का रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से गौतम जुड़े हुए हैं और गौतम से हम सीधा रुक करेंगे और गौतम से जानने की कोशिश करेंगे कि आज पटना का मौसम किस तरीके का है। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो गौतम आज मिजाज कैसा है मौसम का? बिल्कुल, ठंड काफी तेज है और काजल, जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जो जारी किए थे उसके मुताबिक अगले 3 दिनों तक, मतलब कि 19, 20, 21 बहुत ही खतरनाक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही भयावह तरीके से ठंड का जो विकराल रूप होगा वो देखने को मिलेगा। कंप्लीट कोल्ड डे की बात कही जा रही है। न सिर्फ उत्तर बिहार बल्कि दक्षिण बिहार में भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। और खास करके जो उत्तर बिहार का जो इलाका है वहां पर जो बर्फीली हवाएं चल रही है वो और भी लोगों के लिए परेशानी का सबब है। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से भागलपुर का सबौर इलाका वो सबसे न्यूनतम तापमान पे रहा। वहीं गया कल 5.3 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा राजधानी पटना और उसके पास आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से कोहरे की चपेट में है, ठंड की चपेट में है। और मौसम का ये असर न सिर्फ आम लोगों पर, आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है, बल्कि ट्रैफिक पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक की बात करें तो आम सड़कों पर जहां गाड़ियों के तमाम जो शीशे हैं वो बिल्कुल पैक होके चल रहे हैं, बावजूद इसके लोगों ने काफी एहतियातन गर्म कपड़ों के साथ निकलना मुनासिब समझते हैं। और इतना ही नहीं, बच्चे और बुजुर्ग पर जो है ठंड का जो असर है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। लिहाजा उनको भी एहतियात के तौर पे सावधानी बरतने की जरूरत है। कल हम लोग जब पटना जंक्शन पर रेलवे के हालात को जानने की कोशिश कर रहे थे तो कई ऐसी ट्रेनें हैं जो रद्द हो गई हैं, कई ऐसी ट्रेनें हैं जो चल तो रही हैं लेकिन उनका चक्का धीरे धीरे बिल्कुल जाम पकड़ लिया है। कह सकते हैं कि ट्रेन की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। इसके अलावा कोहरे का असर इतना है कि अभी देखिए सुबह के 9 बजे हैं, बावजूद इसके अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो हमारे पीछे तक हम और ये आगे बहुत ही घना कोहरा है और उस कोहरे की वजह से बहुत दूर तक की जो विजिबिलिटी है वो आपको नहीं के बराबर दिखाई देगी। तो लिहाजा दिन में भी गाड़ियों के जो लाइट्स हैं वो दिन में चलाए जा रहे हैं, जलाकर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 9 बजे तक अभी तक कम से कम 8 से 10 विमान पटना एयरपोर्ट पर उतर जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल दिन के 12-1 बजे तक भी धूप नहीं निकली है पिछले 2-3 दिनों से, जिसके कारण ये समस्या बढ़ी है। और कोहरे की वजह से पटना की जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, उसको भी कई जगह से डाइवर्ट किया गया है। तो अगर आपको पटना आना हो तो बहुत मुश्किल से ही पटना आप किसी एक दो फ्लाइट से आप उतर सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे जो हवाई जहाज हैं जिनको पटना से दिल्ली जाना है, दिल्ली से कलकत्ता जाना है, उनके जनजीवन पर भी असर पड़ा है। ट्रैफिक का हाल तो आपने सुन ही लिया। लेकिन अब हम अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति में मकर संक्रांति के बाद जो मौसम का मिजाज है, राजनीति के मौसम का मिजाज वो बहुत गर्म है। वो बहुत तेजी से कहते हैं ना, दही चूड़ा के मकर संक्रांति के साथ ही प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अपडेट हो रहा है। लोकसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ इंडिया अलायंस के जो टीम है वो हर दिन अपना एक नया अपडेट कर रहे हैं। बयानों से बीजेपी और केंद्र शासित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन तमाम चीजों से बिल्कुल अलग, वो अपनी एक प्लानिंग के तहत काम कर रही है, लोकसभा की तैयारी में जुटी है। लेकिन उससे पहले वो पूरी इंडिया में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो व्यवस्थाएं और जो चीजें की गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों का इंतजार है अयोध्या में। और यहाँ से भी राजधानी पटना और बिहार के अलग अलग जिलों से कुछ न कुछ अयोध्या के लिए जा रहा है। कल ही धनुष भेजा गया। किशोर कुणाल जी महावीर मंदिर के न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, संरक्षक भी हैं।
तो कहीं ना कहीं हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और एक होड़ सी मची है आम लोगों में कि रामलला के जन्म प्राण प्रतिष्ठा में अगर नहीं भी पहुंच पाए तो टीवी से देख लेंगे। इसके अलावा जो आसपास के जो मंदिर हैं, मंदिर हैं या मंदिर के आसपास के जो लोग हैं वो दीपक जलाएंगे। दिवाली के लिए दिवाली जैसा एक माहौल होगा। तो कहीं ना कहीं इसकी एक हर दिन कुछ ना कुछ इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है। रही बात आरजेडी और वाम दलों ने की, तो आरजेडी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। इसके अलावा वाम दलों के ने लेफ्ट ने मिल करके भाजपा हटाओ और रैली और भाजपा मुक्त देश बनाने का एक जो संकल्प लिया है उसको लेकर एक अलग से संविधान बचाओ का नारा देकर के एक बड़ी सी रैली होने वाली है, उसको लेकर तैयारी कर रही है। जी काजल। जी गौतम, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पारा पटना में बढ़ा हुआ है और हर तरफ कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही पटना में बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो, जिसको लेकर स्कूलों को बंद किया गया। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर अगर इसकी बात की जाए तो? देखिए, स्कूल जिलाधिकारी ने मौसम को देखते हुए तमाम स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया है और स्कूल खास करके बच्चों के स्कूल तो बंद ही है, लेकिन लिहाजा स्कूल की तरफ से व्यवस्थाएं ऑनलाइन की गई है बच्चों के लिए खास करके। तो स्कूलों पर तो उसका असर पड़ा है और स्कूल के साथ साथ कह सकते हैं कि बच्चों के लिए डीएम अंकल ने छुट्टी की जो सौगात दी उससे पेरेंट्स की थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है लिहाजा। लेकिन मौसम को देखते हुए ये जरूरी ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी था और 21 तारीख तक स्कूल बंद है। स्कूल 21 तारीख तक के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया, पहले कुछ कम दिनों के लिए था, लेकिन अब ठंड को देखते हुए जिस तरीके से पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं उसमें स्पष्ट हो गया है कि 19, 20 और 21 तारीख को पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के उत्तर और दक्षिण दोनों इलाकों में कोल्ड डे रहेगा। तो लिहाजा स्कूल की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, लेकिन स्कूल जो है वो अपने अवधि में नहीं चलेंगे। बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वो 21 तारीख तक डीएम ने सख्त आदेश दिए हैं। जी काजल। जी गौतम, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने बात की पटना के मौसम के मिजाज की, इसके साथ ही बात की कि पटना में सियासत के मौसम का क्या मिजाज होने वाला है। और इसी के साथ गौतम, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया।